कला और संस्कृति के शहर इंदौर में ग्रामश्री और क्राफ्ट रूट संस्था की ओर से प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जहां इस प्रदर्शनी में भारतीय हस्तशिल्प की रचनात्मक भावना को प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामश्री और क्राफ्ट रूट्स की संस्थापक और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, ट्रस्टी लीनाबेन रावल, रौनक शाह, रसीलाबेन मौजूद रही। संस्थापक अनार पटेल ने बताया कि इंदौर में क्राफ्ट रूट्स भारत के 21 राज्यों में 35,000 से अधिक कारीगरों के जीवन को समृद्ध बनाने वाला कुशल हस्तशिल्प संगठन है। हमें क्राफ्ट रूट्स इंदौर प्रदर्शनी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ये प्रदर्शनी 80 से अधिक कारीगरों को अपने 70 से अधिक अद्वितीय भारतीय शिल्पों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देती है। इसके अलावा पट्टचित्र, पियोरा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग और लाइव पॉटरी जैसे शिल्पों का लाइव प्रदर्शन होगा। पहले तो आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी ही सिटी में, बट आप हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इसलिए ये जो संस्था है, संस्था का नाम है ग्रामश्री ट्रस्ट और जो ब्रांड का नाम है वो है क्राफ्ट रूट्स। एंड ग्रामश्री ट्रस्ट सालों से करीबन 70,000 से ज़्यादा बहनों को उन्होंने हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में ट्रेनिंग दी है ये संस्था ने। तो संस्था बहुत पुरानी है, 1995 से चालू हुई। उसके बाद हम अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के बाद हमको पता चला कि क्राफ्ट सेक्टर इतना बड़ा है और अपने देश में एग्रीकल्चर के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी देने वाला कोई सेक्टर है तो वो है क्राफ्ट, क्योंकि ये ऐसा तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो गाँव को काम देता है। तो हमको लगा कि अर्थक्वेक के बाद कच्छ में बैठी थी तब लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्ट को मौका मिलना चाहिए, उसका मार्केटिंग होना चाहिए। और जब हमने 2 एग्जीबिशन किए और उसके बाद पता चला कि मार्केटिंग अकेला प्रॉब्लम नहीं है, गांव के लोग कुछ और बनाते हैं, सिटी के लोग कुछ और यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी अलग है, उनकी जो डिमांड है, उनके कॉम्बिनेशन है, उनकी साइज़ है। तो उसके बाद लगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भी जोड़ना चाहिए। तो ये जो क्राफ्ट रूट्स हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो सिंगल कारीगर है वो भी जुड़ता है, जो NGOs हैं वो भी जुड़ती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी जोड़ा है, जो नए बच्चे हैं जो डिज़ाइन स्कूल से पढ़ के आए हैं तो वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, क्राफ्ट एंटरप्रेन्योर बन के वो भी हमारे फ्लोर पे अभी हैं। तो ये ऐसी जगह बन गई है अभी पूरे देश में कि अभी तक क्राफ्ट रूट्स 21 राज्यों तक काम कर रहा है, 30,000 से ज़्यादा कारीगरों के साथ जुड़ा हुआ है और शायद ये देश का सबसे बड़ा ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिसन को कैटर करता है। प्रदर्शनी 8 अगस्त से 12 अगस्त तक इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। क्राफ्ट रूट्स इंदौर प्रदर्शनी समृद्ध भारतीय पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों के साथ सांस्कृतिक महत्व का एक असाधारण मिश्रण पेश करती है। हमारा उद्देश्य ये है एग्जीबिशन करने का कि आर्टिजन खुद आए, पूरे देश से आए और खुद आके अपनी जगह लगाएं और अपने क्राफ्ट की बात वो खुद करें। उनको यहाँ से जो भी मार्केट मिलता है वो आगे जाके उनको सस्टेनेबल मार्केट मिले, कि जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे रिटेल्स चलते हैं जो अपनी चीज़ें बनवाते हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो अपनी चीज़ें बनवाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये 1 to 1 तो बेचे ही, अपने कस्टमर्स को जाने, बट B2B ऑर्डर्स भी उनको मिले। तो हमारे कारीगरों को हम प्रयत्न ये करते हैं कि वो सीखें थोड़ा, क्योंकि मार्केट का ओवर रेट करके भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी कारीगर हैं वो प्रयत्न ये करते हैं कि जितना वो एफर्ट इसमें डालते हैं उसका पूरा कॉस्टिंग से लेके, क्वालिटी से लेके, प्रोडक्शन सब कुछ वो देखते हैं और गाँवों को काम देते हैं। क्योंकि मेरे पास में जो बहन बैठी है वो रसीलाबेन नाम है, वो कच्छ से आई है और वो कुल मिलाकर देखा जाए तो कला और संस्कृति के शहर इंदौर में ग्रामश्री और क्राफ्ट रूट संस्था की ओर से प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जहां इस प्रदर्शनी में भारतीय हस्तशिल्प की रचनात्मक भावना को प्रदर्शित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।